हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रिकोमेट्री देखेंगे और इसके पहले मैंने दो त्रिकोणमिति के वीडियो अपलोड किया है, जिसमें पहले वीडियो में हमने आपको टोटल फार्मूला और उसके कंसेप्ट, त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को बारीकी से समझाया है। दूसरे वीडियो में हमने उसमें बेसिक क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलरेडी वे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस किया है। और आज हम त्रिकोणमिति के और भी अच्छे और धांसू क्वेश्चंस, लाजवाब क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी टीचर, एनडीए, तमाम एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम जो हो, ट्रिकोमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी एग्ज़ाम में। ट्रिकोमेट्री, त्रिकोणमिति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, उससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं आपसे। तो अगर आपने इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं आप, तो आपके क्वेश्चंस छूटने के चांस एग्ज़ाम में बहुत कम है। और यकीन मानिए, जितना मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर उस क्वेश्चन को, वीडियो को ध्यान से अगर आप देखते हैं और उसके कंसेप्ट को समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। 90% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो लेंदी होते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर कोई लेंदी क्वेश्चंस आते हैं आप, तो उस क्वेश्चंस जो होते हैं, 20% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं एग्ज़ाम के जो कि आपके लेंदी होते हैं, जानबूझ करके दिया जाता है आपको। भी जानबूझ करके दिया जाता है ताकि स्टूडेंट फंसे और उसमें अपना टाइम बर्बाद करे, कील करे अपना टाइम को। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप करना, छोड़ना आपको आना चाहिए। छोड़ना सीखिए पहले कि कौन सा क्वेश्चन को बनाएं और कौन सा क्वेश्चन को छोड़ें। अब ये कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है और ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने लायक है? तो इसके लिए एकमात्र उपाय है, मैथमेटिक्स को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, मतलब ये हम फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में, या आप बना भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उतने ही समय में आगे वाले क्वेश्चन, जो पेपर के आगे का क्वेश्चन है, आप अदर 2-3 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप उसी समय में आप बना लेंगे, ठीक है। जितना समय आपने एक क्वेश्चन के लिए, हो सके कि 2 या 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन उतने समय में आप बना सकते हैं। तो आप आगे की ओर क्वेश्चन को बढ़िए और उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको टॉप करना है तो सारे क्वेश्चन बनाइए, आप सारा का सारा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर हमें आपको नौकरी लेनी है, जॉब लेनी है, एक सीट कंफर्म करना है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ने भी आना चाहिए। ये भी एक हमारा कला होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति, और इसमें भी हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, लेंदी क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। जो आसान क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखिए, इसमें 29 नंबर क्वेश्चन है कि साइन साइन ए जो है आपके पास गिवन है, साइन ए की वैल्यू एंड साइन बी की वैल्यू गिवन है। जहाँ ए और बी न्यून कोण है, तब ए और बी का वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी बराबर है। चलिए, साइन ए इजकल टू 1/√10 और साइन बी इजकल टू 1/√3।
1/√3। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो देखिए a प्लस बी निकालने के लिए a प्लस बी, या तो आप क्या कीजिए साइन a प्लस बी निकाल लीजिए या कॉस a प्लस बी निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, साइन a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो साइन a प्लस बी की जो फॉर्मूला होती है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रहनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। ये हमने शुरू स्टार्टिंग में ट्रिकोमेट्री का जो पहला क्लास लिया था उसमें भी हमने बताया था ये सारे फार्मूले को। साथ में अगर ये फार्मूले में माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखिए कि इसमें हम फार्मूले में क्या क्या आया। साइन ए, तो साइन ए तो है हमारे पास, साइन ए तो है, ठीक है। और कॉस बी नहीं है, निकालना पड़ेगा हमें, कॉस ए भी निकालना पड़ेगा हमें। और साइन बी है आपका, साइन बी है आपका। तो चलिए ठीक है, तो साइन ए दे रखा है वैल्यू, तो स्मार्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे। साइन, या आप ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज के मदद से भी आप पी, आधार, लंब और ये सब चीज़ों की मदद से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम स्मार्ट फार्मूला आपको बताते हैं कि क्या होगा। आपको चाहिए कॉस ए, आपको चाहिए कॉस ए। तो कॉस ए को साइन के फॉर्मेट में आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। ठीक है, ये फार्मूला किससे आया है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, बेसिक फार्मूले से ये आपके पास मिला है। चलिए, साइन ए की वैल्यू तो आपके पास है 1/√10 का होल स्क्वायर और ओवल रूट। तो ये मिल गया आपके पास 1 माइनस 1/10 दिस। और ये आपको दिखेगा क्या, ये 10 माइनस 1 9, 9 का रूट यानी कि 9/10, और ये मिलेगा आपको 3/√10। तो कॉस ए की वैल्यू मिल गई। उसी तरह से आप कॉस बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस बी की वैल्यू क्या होगी हमारा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन बी यानी 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर का ओवरऑल रूट, ये। तो यहाँ से मिल गया आपको 1 माइनस 1/3 का रूट, और ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसा मिलेगा। अब हमको फाइंड आउट करनी है साइन ए प्लस बी। तो इसकी फॉर्मूला हमने देखा था, इसमें क्या था साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू तो हमें पता है 1/√10, 1/√10, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में। फिर उसके बाद साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी यही जो हमने निकाला जस्ट, तो ये √2/√3 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू जस्ट ऊपर निकाले हमने 3/√10, 3/√10, 3/√10। फिर साइन बी, साइन बी, तो साइन बी 1/√3 है, 1/√3 है। तो ये मिल गया आपके पास, ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल गया √2 प्लस 3, और एलसीएम तो √10 और √3 ही होगा। अब साइन के फॉर्मूला में ये वैल्यू कहाँ पर आता है, ये किसी वैल्यू के लिए नहीं होता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, आप टेबल को याद रखिए, टेबल हमने आपको बताया था, ठीक है, वे नहीं होता है। एक हमने साइन 15 डिग्री वैल्यू नहीं बताए थे और कॉस 15 डिग्री वैल्यू बनाए थे, बहुत ही कम यूज़ होता है, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, साइन 15 की वैल्यू जो होती है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होता है √3 - 1/2 √2। और दूसरा जो होता है कॉस 15 की वैल्यू,
ये आप याद रखेंगे, ये यूज आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। √3 + 1 / 2√2, तो ये दो फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan 15 का भी वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। इसी के मदद से आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जाम में वे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते थे। अब क्या है कि कंपटीशन बढ़ चुका है, फॉर्म बहुत कम होता है और सॉरी जॉब कम होती है, बट हमें फॉर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। एक पोस्ट के लिए 200-300 बच्चे फाइट करते हैं। तब क्या है कि उसके लिए कैसे छांटा जाए, मतलब किस तरह से बच्चों को हट ये किया जाए। तो इसका एक चीज़ होता है कि भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ मॉडरेट टाइप का बनाया जाए। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते थे। अब थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें अपने लेवल वाले क्वेश्चंस थोड़े से लेवल होते हैं, तो उसको हम लोग देखना पड़े। जैसे साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री की ये भी वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उसके यूज पूछ दिया जाता है, उसके इस्तेमाल उसमें होते आते हैं क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सारा कुछ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू कहीं नहीं होती है, तो ये वैल्यू कहीं नहीं होती है साइन a + b = दिस। तो हमारे पास a + b की कोई वैल्यू नहीं होगी इनमें से, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1 है, 5वां नंबर ये भी तो सही है, तो ये नहीं होगा 5। ये RRB भुवनेश्वर 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल है और इसके लिए थोड़ा हाई कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना चाहिए फ़िलहाल। ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और अगर एग्ज़ाम में पूछ भी दिए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए 5 ट्रिकोमेट्री क्वेश्चन है तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपका। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके ईजी रहेंगे। तो वो 5वां क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए और उसमें जितने समय लगेंगे उतने ही समय में आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन बना लेंगे। एक को छोड़ेंगे, 4-5 क्वेश्चन उतने समय में बना सकते हैं आप। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये आपका एक तरीका होना चाहिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैथ के खास तौर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ और रीजनिंग बेस होता है। अगर ये दोनों के क्वेश्चंस आपने 80% कर लिए तो एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा, एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन को हम जो फिलहाल छोड़ देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। 31 नंबर ये देखा आपके पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, सिंपली इस क्वेश्चन को आप ब्रेक कर दीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर पर है, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो हो गया इसका हमारा ब्रेक किया। तब चलिए इसको ब्रेक करते हैं, क्या मिलेगा। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो प्लस लगा करके ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ से ये प्लस में और माइनस में है तो दोनों खत्म हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, ये मिल गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 1 दैट इज़ 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए 31 के लिए आपके पास सी ऑप्शंस जो दिख रहा है कि 2 है वे मैच कर रहा है। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। आरआरबी भुवनेश्वर 2001 में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका है ट्रिकोमेट्री इनवर्स से। ट्रिकोमेट्री इनवर्स से क्वेश्चन रिलेटेड है। इसके कंसेप्ट हमने अभी आपको नहीं दिया है, और ये क्वेश्चन आपके 11th वगैरह में, मतलब 11th क्लास के लिए इनवर्स ट्रिकोमेट्री के लिए है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप स्कीप कर दीजिए। ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, बट मैंने आपको इनवर्स के कंसेप्ट पूरा देना पड़ेगा मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन के देखें, 33 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कॉस थीटा इजकल टू एक्स और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि ये पॉजिटिव है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। चलिए यह आसान सा क्वेश्चन है। 33 देखिए, कॉस थीटा ये दे रखा है एक्स, तो इससे हम साइन थीटा के वैल्यू पता कर सकते हैं, तो टेन थीटा भी पता कर सकते हैं अगर एक ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मेट हम ही पता रहे तो। ठीक है, तो ये देखिए, या तो ट्रायंगल बना लीजिए आप, एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूँ। अगर मैंने बोला कि ये थीटा है, तो कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा जो हो रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक्स और इसके नीचे तो 1 है, तो ये होता है कॉस थीटा में ऊपर वाला में आधार, आधार, और नीचे में क्या होता है, कर। ये तो ये आधार तो ये हो गया, तो आधार मतलब कितना, आधार का मतलब एक्स और कर्ण मतलब 1। ये ऐसे आप कंपेयर कीजिए, तो हमारे पास ये लंब पता चल जाएगा। लंब कैसे पता चलेगा, लंब यहाँ के लिए हम निकालते हैं, ये पार्ट निकालते हैं लंब। आप तो लंब, ये लंब और ये लंब आपको क्या मिलेगा, कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण का मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो ये हमारे पास लंब मिल गया। लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, तो हम टेन थीटा नहीं निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, आधार। ये हमने बेसिक ट्रिकोमेट्री क्लास में आपको पहले लेक्चर में हमने सारे फार्मूले और कंसेप्ट को बताया है, उस लेक्चर को आप अवश्य देखें। लंब, लंब की बात करूं तो लंब हो गया आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार की बात करूं तो ये हो गया एक्स। तो टेन थीटा हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, पहला ही ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे रिलेटेड, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये भी आरआरबी भुवनेश्वर में 2001 में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो दे रखे हैं, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा, तो ये इसके लिए फार्मूला होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेंगे। वे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखें तो आप इसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए थोड़े से अलग से कंसेप्ट मुझे बताने होंगे। तो 34 को क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना होगा, जो आसान क्वेश्चन हो उसे ही बनाना है। मुझे 100% क्वेश्चन नहीं बनाना है, मुझे जॉब चाहिए। ये स्ट्रेटजी आप पहले याद रखिएगा, मुझे जॉब लेना है, मुझे एक नौकरी फिक्स करनी है बस। और भी आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए है। अगर 100 क्वेश्चन दे रखा है, हमें 80 क्वेश्चन बन रहा है, 20 क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप 80 के 80 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अगर बनाते हैं, आप सही सही बनाते हैं, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास,
हुए हैं साइन 5/18 सॉरी पाई/18 इंटू साइन 5 पाई/18 इंटू साइन 7 पाई/18। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो दे रखे हैं आपके पास, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, 35 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। साइन पाई/18 इंटू साइन 5 पाई/18 इंटू साइन 7 पाई/18। अब देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर मैं पाई की वैल्यू को 180 डिग्री लिख दूँ तो यहाँ से कट करेंगे तो ये वाला पार्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा होगा साइन पाई 180 डिग्री तो साइन 10 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर पाई/18 की वैल्यू जो हो गया 10 डिग्री, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 50 डिग्री होगा। और ये कितना हो जाएगा, साइन 70 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पर, यहीं पर दे रहा हूँ आपको। ये हाँ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल है, नहीं ज़्यादा हार्ड है नहीं आसान है। तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ये होता है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ। ये होता है साइन 3 थीटा/4, साइन 3 थीटा/4। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, अगर ये फार्मूला को याद रखते हैं तो। ठीक है, ये कॉस के लिए भी उसी तरह से वैलिड है। कॉस के लिए आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, ये कॉस के लिए भी उसी तरह से है। जैसे मैं कॉस की बात करूँ, यहाँ पर कॉस के लिए बात करूँ तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा ये, तो ये भी आपके पास हो जाएगा कॉस 3 थीटा/4। कॉस में हो जाएगा ये फार्मूला, ये कॉस में फार्मूला हो जाएगा। और ये 10 में मैं बात करूँ तो 10 में दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास बहुत इजी हो जाएगा इसके लिए। और ये 10 के लिए जो फार्मूले हो जाएंगे वो हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। और ये इस राइट साइड में दोनों को डिवाइड करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई नॉट 4, 4 से डिवाइड नहीं होगा बट ऊपर वाले फार्मूले में 4 से डिवाइड भी होता है। तो यहाँ से देखें आप, इस क्वेश्चन में यही 3 फार्मूले अगर आप याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अभी अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। अब इसको हम देखते हैं। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री ये था। तो अगर यहाँ पर थीटा को हम 10 डिग्री कंसीडर करते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ऐसे साइन 10 डिग्री, साइन 50 को आप 60 के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री हो जाएगा। और 70 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री,
तो इस ऊपर वाले फार्मूला के अनुसार जो पहले फार्मूला लिखे हैं, तो यहाँ थीटा तो 10 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा साइन 3 इंटू 10 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास साइन 3 इंटू 10 बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटा में 4। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते हैं, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, हमने टेबल आपको रटवाया था 1/2/4 यानी कि 1/8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1/8 आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं क्या है। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर, ध्यान से देखें, ऑप्शन जो है बी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, बी है, 1/8। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, और इसमें आप स्टार मार्क लगा लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मतलब ये एक अच्छे क्वेश्चंस में माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। यदि थीटा, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, 36। यदि थीटा एक न्यून कोण है, समीकरण 3 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 कोसेक थीटा को संतुष्ट करने वाले थीटा का मान है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से देखें, ट्रिकोमेट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑप्शन का हेल्प लेकर के उसको आसानी से बना सकते हैं। 5 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 5 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और इसको आप लिखना चाहें तो इसमें से अगर एक साइन स्क्वायर थीटा लिख करके और कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1 होगा, तो इसके पास तो 2 बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, या तो आप हीट एंड ट्रायल का यूज़ कर लीजिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू को आप सर्टिफाई करके चेक कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू को रख करके हम देख सकें कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं 30 डिग्री की बात करूँ तो कॉस साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह कितनी होती है 1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2/4, और यहाँ पर भी आप रखते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 30 डिग्री के √3 में होगा, तो ये आपको सर्टिफाई नहीं करेगा, ये आपको सर्टिफाई नहीं करेगा। तो 60 डिग्री की बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 में थीटा जो हम 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो 2 इंटू साइन 60 डिग्री की बात करूँ तो √3 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ से देखें ये LHS की बात कर रहे हैं, ये LHS तो 2 बार में ये हो जाएगा 3 2 5, 5/2 LHS, तो ये आया। RHS की मैं बात करूँ राइट हैंड साइड 5 और कॉस 60 डिग्री, तो 5 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ 5/2, तो ये RHS और LHS तो मैच कर गया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। तो आप हीट एंड ट्रायल का यूज़ करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा, इक्वेशन को सॉल्व करने का
कोशिश ना करें, अदरवाइज आप टाइम कील कर रहे हैं, वेस्टिंग ऑफ टाइम, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं आप। तो आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को बनाना चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका दूसरा नंबर को सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ये भी आरआरबी भुवनेश्वर 2001 का क्वेश्चन पूछा गया या रेलवे की क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका, अगर आपको ट्रिकोमेट्रिक वैल्यू याद है, आपको टेबल याद है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ये है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर एक्स साइन स्क्वायर 45 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। राइट साइड में देखें x इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री की साइन 45 डिग्री वैल्यू तो 1/√2 और उसका स्क्वायर करते हैं तो 1/2 होगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री की भी मैं बात करूँ तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये अब यहाँ से आप देखें, ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 - 1 यानी कि 3/4 और ये √3/2 इंटू एक्स। अब यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं, तो ये 2 बार में कैंसिल होगा और इसको √3 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो गई √3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37 का बी सही है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 90 डिग्री, अल्फा दे रखा है आपको 2 बीटा, तो आपको पता करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा। तो चलिए भाई अल्फा बराबर 2 बीटा इसमें रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा बराबर 2 बीटा प्लस बीटा इजक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 बीटा इजक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने पाया कि बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 3 बार में, ये 3 बार में बीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा बराबर 2 बीटा है तो ये 60 डिग्री, अल्फ़ा और बीटा ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री भी है। तो यहाँ से आप देखें कॉस स्क्वायर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा मतलब कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब हमने क्या किया, ये 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2 और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा कि ये मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और ये 1/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 1/2, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन में कि यदि टेन थीटा बराबर 4/5 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। टेन थीटा 4/5 है, तो एक तो हो सकता है कि आप इसको ट्रायंगल
बनाइए, वहाँ से आप साइन लंब आधार कर्ण, मतलब इसमें तो लंब और आधार तो पता है, कर्ण पता करिए, वहाँ से फिर लंब आधार कर्ण मालूम हो जाए मुझे तो आप साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं और वहाँ वैल्यू पुट करिए। और दूसरा स्मार्ट तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। दोनों ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर है उसको कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, इसको भी आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए और इसे भी आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम ही चीज़ों से अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे क्या होगा, हमारा काम निकल जाएगा, इससे काम हो जाएगा। ऐसा क्यों कि काम हो जाएगा, क्या काम होगा हमारा भाई? इधर देखिए 5 बाई साइन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा वो हो जाएगा टैन थीटा, और यहाँ पर 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 3। उसी तरह से इसमें देखें तो 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा और ये हो जाएगा टैन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3। तो टेन थीटा तो हमको पता है, तो टेन थीटा तो पता है हमें, 5 इंटू 4/5 माइनस 3, और ये 5 इंटू 4/5 प्लस 3, ये तो यहाँ से हमारे पास हो गया 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर में बच गया 4 माइनस 3 और नीचे में 4 प्लस 3, यानी कि 1/4 और 3 7, 1/7। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/7। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये भी भुवनेश्वर 2001 का क्वेश्चन पूछा गया है। कोई नहीं, हमें मतलब ये सारे क्वेश्चन आरआरबी भुवनेश्वर का ही दिख रहा है, हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। अच्छे क्वेश्चन कहीं के भी हो सकते हैं, लगातार क्वेश्चन, ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। ये सारे कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। आने वाले एग्ज़ाम में भी यकीन मानिए इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यकीनन आपसे, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं बनेगा तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे। तो आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 40 नंबर, यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इजकल टू एम और a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इजकल टू एन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है, ऑप्शन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम एन और एम माइनस एन। तो हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लगा करके देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास है a cos थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, b साइन थीटा इजकल टू एम, और a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हमें पता चल रहा है कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमने मतलब मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चन, इसलिए मुझे पता चल रहा है मुझे देखने से क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर कर करके ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को स्क्वायर किया, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो और राइट साइड में क्या होगा, एम स्क्वायर। यहाँ पर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इसको स्क्वायर किया था, इसको भी स्क्वायर किया था, पहले को भी स्क्वायर किया, दूसरे वाले को भी स्क्वायर किया। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, एडिंग करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखें तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरे वाले को ऐड किए, ये सब लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट साइड में आपको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और दोनों को ये यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो आप, ये ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये मिल जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वन होता है, तो ये ए स्क्वायर इंटू वन तो ए ही स्क्वायर ही होगा, बी स्क्वायर इंटू वन तो बी स्क्वायर ही होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये हमारा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ही तो पूछ रहा है आपसे, तो ये सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan x प्लस साइन एक्स इक्वल टू ए, तो tan x माइनस साइन एक्स इक्वल टू बी, तो 1/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। ये नंबर कौन सा है, 41 है, 41 क्वेश्चन। तो ये देखिए आप, tan x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ए, ये दे रखा है, और tan x माइनस साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, बी दे रखा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हिंट कर रहा है, मतलब इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले इक्वेशन को दूसरे, तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई tan x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस tan x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये आप करते हैं तो ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या आता है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस होने के कारण स्टार्टिंग में ये भी हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा इसमें एक छूट गया, प्लस 2 इसके लिए 2 tan x इंटू साइन एक्स यहाँ पर, और फिर यहाँ पर माइनस तो होगा बट इसके कारण से ये प्लस हो जाएगा, 2 माइनस के कारण स्टार्टिंग में माइनस है, tan x इंटू साइन एक्स, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए tan स्क्वायर एक्स प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और बच गया क्या आपके पास, ये बच गया 4 tan x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट फिर भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो एक काम और करना होगा मुझे। ऑप्शन में देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह से दे रखा है उसमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
तो आप आइए यहाँ पर tan x प्लस sin x, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। tan x इस तरह के क्वेश्चन जब मिले एग्ज़ाम में, तो अगर आपको दिखता है कि 1 अटेम्प्ट में बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने पहले ही इसको भाप लिया तो आप इसको छोड़ दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। तो दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। इसको ऐसा करें आप कि tan x प्लस sin x इक्वल टू ए है, तो ए भी निकाल लेते हैं हम लोग। ए भी निकालते हैं तो ये मिलेगा कि आपके पास tan स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ए भी निकालते हैं तो आपके पास ये मिलने वाला है। ओके, रूट में अगर मैं बात करूं, ऐसा लिख देते हैं sin स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमने देखा कि sin स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही साथ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मिलेगा आपको sin स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, और ये लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये मिलेगा आपके पास, ये था ए बी, दोनों तरफ हम रूट लगा दें तो रूट लगाने पर क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट ए बी, और ये मिलेगा tan x इंटू साइन एक्स। अब ये वैल्यू को हम लोग देखते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 4 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट ए बी आ गई, तो 4 अंडर रूट ए बी, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा कर के क्या है, आपको प्रैक्टिस करते हैं, और इन ए फ्यूचर इस तरह के क्वेश्चन जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इन ए फ्यूचर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन आपके पास मिले तो आप उसको क्या करें, स्कीप कर दें। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ई है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू बी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छे, 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दे रखा है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए, और दूसरा इक्वेशन में दे रखा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सेक थीटा को हम देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी। सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ साइन थीटा, साइन थीटा तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बी। ऊपर वाले इक्वेशन में आप देखिए ध्यान से, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए है, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं हम,
तो ये ए बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ए बाई बी। चलिए ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए बाई बी आ गया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दे रखा है ए। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए, तो पहला जो इक्वेशन दे रखा है आपको, जो पहला इक्वेशन दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो ये मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1। और अभी हमने देखा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए बाई बी। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, ये ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 1 को उस साइड लेकर के चले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a बटा में b ए स्क्वायर माइनस 1। ये अब यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो सी द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का सी सही होगा, विकल्प नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चला कि ये दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो प्रैक्टिस, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और मैथ तो प्रैक्टिस का ही चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप मैथ में उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा, खुलेगा दिमाग। और अगर आप एग्ज़ाम में मैथ के सारी क्वेश्चंस, मतलब सारी क्या 80 to 90% क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका 60 से 70% सिलेक्शन पक्का। बाकी आपके जो हैं और भी क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस या जो भी हैं उससे आपके क्वेश्चंस को मदद मिलेगा। 70 से 80%, 80% मान के चलिए कि आपने मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आपने 80% सॉल्व कर लिया तो 80% आपका फिक्स हो गया कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इजकल टू 8c और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का मान क्या हो। ऐसा ही क्वेश्चन अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चंस रहें तो एक्स मान लीजिए और उस तरह से आप दोनों को स्क्वायर कर करके ऐड कर दीजिए। चलिए देखते हैं फिर से, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इजकल टू 8c, इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसको आप इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको आप x मान लीजिए और इसको आप सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। अब क्या करना, पहले इक्वेशन का स्क्वायर करके दूसरे इक्वेशन को स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो पहले का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरे वाले को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका एक स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
और ये माइनस होने के कारण यहाँ पर माइनस आएगा 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। और राइट साइड में आप यहाँ पर लिखेंगे, ये मिलेगा आपको क्या, राइट साइड में इसका 8c का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 सी स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाएंगे। तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए तो ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इन दोनों में क्या किया हमने, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फिर इसमें भी बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बी स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और राइट साइड में 64c स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हमने देखा ये जो है इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस में बी स्क्वायर, और ये 64c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। x इज इक्वल टू, यहाँ से हमने देखा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 64c स्क्वायर का रूट। अब देखते हैं इसके लिए, ओ सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, दूसरा भी नहीं कर रहा है, तीसरा भी नहीं कर रहा है। दूसरे में अगर 8c स्क्वायर हो जाता तो हो जाता, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। 5 नंबर इसका ऑप्शन का ये होगा 5, इनमें से कोई नहीं। आरआरबी भुवनेश्वर 2001 में भी ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 43 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, यदि 10a प्लस साइन a इज इक्वल टू p है और 10a माइनस साइन a इज इक्वल टू q है, तो इसमें से कौन सा बात सही होगा। अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने बनाया था और उसके ऑप्शंस देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4√ab इस तरह का था, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ ए और बी की जगह पर पी और क्यू रखा हुआ है। तो आप देखिए क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है तो ए का मान है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करूं मैं, 45 पर पहुंच गए हमने। ए की बात करूं, ए स्क्वायर और इस साइड में आपके पास है 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ऑप्शंस में आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन में क्या है कि सारे ऑप्शंस में 10 हाफ है, 2 में हाफ है, 2 और 4 में, ठीक है। तो इसे हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नोट करके मैं यहां लिख देता हूं। ये जब हम ट्रिकोमेट्री का बेसिक फार्मूला और कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था आपको, साइन जो होता है, साइन 2 थीटा जो होता है वो 10 की लैंग्वेज में होता है
टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ 2 थीटा है तो इसका आधा। अगर यहाँ पर थीटा हो तो क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चंस आसानी से आप बना लेंगे। अब बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला, क्या आपने पहले से बना रखा है? प्रैक्टिस, मैंने बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, मेरी बैकग्राउंड भी बीटेक एमटेक से है और मैं अभी टीआरई 2 में +2 का टीचर हूँ, बीपीएससी टीआरई 2 में। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन बना दूंगा। यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस में अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं और फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और एक जॉब निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ठीक है, और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई चीज़ें उससे रिलेटेड हो तो मुझे कमेंट करके आप बताइए। मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसे आप वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपका दिया रहता है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और ये जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसका डिटेल्स जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये जो सॉल्व किया जा रहा है, ये चीज़ें सॉल्व जो हो रही हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको। लिंक पूरा का पूरा पीडीएफ में लिंक रहेगा। उस लिंक को डाउनलोड कर करके पीडीएफ फॉर्मेट आप उसको रख लीजिए या प्रिंट करवा करके, और उसको क्वेश्चंस को आप मैच करा करके पढ़िए 1 बाई 1। और कोई भी आपके पास एडवाइस हो रिलेटेड टू, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में वही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ए स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan x/2 उसका आधा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये यहाँ पर 1 माइनस 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ से हमने देखा ए स्क्वायर। अब इसको जब आप इधर लेकर के जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2, तो वो फार्मूला बन जाएगा। वो किसकी फार्मूला बनेगी, 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर फॉर्मेट में भी उसी तरह से माइनस के फॉर्मेट में 1 माइनस टेन x/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ रूट कर देते हैं तो ए की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी 1 प्लस tan x/2, 1 प्लस स्क्वायर ख़त्म x/2। तो ये हमारा ए का वैल्यू मिल गया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये आरआरबी कोलकाता में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले वाला 2002 में बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मज़ेदार क्वेश्चन हैं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और 1 बाई एक चीज़ को देखते हैं आप, तो यकीनन एग्ज़ाम में आप अच्छे करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है आपको tan 35 डिग्री इनटू में है tan 55 डिग्री इक्वल टू साइन ए है। ठीक है, तो ए डिग्री में किसके बराबर होगा। देखिए अगर tan 35 डिग्री है तो इसको आप रहने दीजिए tan 35 डिग्री, और tan 55 डिग्री है, इसको कोट के फॉर्मेट में आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप कोट 35 डिग्री ही लिख सकते हैं। इसको आप कोट 35 डिग्री कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये इसको आप tan 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से 45
35 घटाते हैं तो ये क्या मिलेगा, 55 डिग्री ही तो मिलेगा। इस 55 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। ये 55 डिग्री को आप ऐसा ही तो लिख सकते हैं। 90 माइनस 35 ये किसके बराबर होगा, साइन ए के बराबर। अभी देखिए ये हो जाएगा टेन 35 डिग्री, और ये 90 में से 35 घटा तो 55 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री जब 90 में से होता है तो वो एक दूसरे में साइन जो है कॉस में, कॉस है जो साइन में, और टेन है जो क्वाट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्वाट 35 डिग्री। ये बेसिक फार्मूला जो आपने स्टार्टिंग में हमने त्रिकोणमिति का कंसेप्ट दिया था, ये टेन 35 डिग्री और कॉट 35 डिग्री आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो एक ही चीज़ मल्टीप्लाई करेगा फॉर्मेट। तो ये भी हमने बताया था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाता है। ये कट जाता है और ये वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 इजकल टू साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू 1, साइन में 1 वैल्यू किस एंगल के लिए होता है, जब वह 90 डिग्री हो। तो ए जो होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपसे कि इनमें से कौन सा संभव है। देखिए अगर टेन थीटा इजकल टू 1 है तो कॉट थीटा रूट टू, कॉट थीटा रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा बोल रहे, कॉस थीटा रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 कुछ होता है, ठीक है 41 ये। तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है, 1 से ज़्यादा तो ये तो इसी तरह से खत्म हो गया, ये पहला ऑप्शन होगा नहीं। टेन थीटा की मैं बात करूं तो 1/√3, तो टेन थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू आपका 30 डिग्री हो। तो अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री फिर से, यानी कि थीटा की वैल्यू ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3/2। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो बी इज द राइट आंसर। फिर 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो बी तो हमें मिल गया, एक ही ऑप्शन सही है, सिंगल है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का बी सही है आंसर। अड़तालीस 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस, साइन बी नहीं होना चाहिए, कॉस बी ही होना चाहिए, कॉस बी प्लस, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, कॉस ए माइनस कॉस बी बाई साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर जो चीज़ें होगा वही यहाँ पर भी होगा, डिनोमिनेटर इसकी अपोजिट में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में अपोजिट होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का तो यहाँ पर आप सुधार लेंगे। क्वेश्चन में हल्का सा एरर है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम होगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए इंटू प्लस साइन बी। तो यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी तो कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए इंटू बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये हो जाएगा हमारा, ऊपर वाले पार्ट में ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मिलकर के क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस
सॉरी साइन स्क्वायर बी है यहाँ पर, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉमन, और यहाँ पर जो भी है ये आपके पास कॉस ए प्लस कॉस बी और इनटू में साइन ए प्लस साइन बी। तो ये तो 1 हो गया ना, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया और माइनस में है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा, जीरो बटा में जो भी है समथिंग, तो ये पूरा ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आरआरबी कोलकाता 2002 में पूछा गया है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, इस तरह के इसके लिए थोड़ा सा अलग से कंसेप्ट मुझे देना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी आप इसको छोड़ दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक 50 नंबर। हाफ सेंचुरी हम लोग कर लिए, पहले हाफ सेंचुरी तक पहुंच गए। दे रखा है आपके पास ये कि 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा रूट में है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रेशनलाइजेशन का हेल्प लेंगे। तो रेशनलाइजेशन करते हैं तो 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा, तो अपोजिट साइड से 1 + साइन थीटा, सॉरी ऐसा करें 1 - साइन थीटा और यहाँ पर भी 1 - साइन थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने और रूट तो रहेगा ही यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर, रूट तो रहेगा और ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा रूट, यहाँ से हमने पाया कि ये हो जाएगा 1 - साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रूट, तो ये 1 - साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको आप लिखना चाहें तो 1 / कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो हम ऑप्शन मैच कराते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑप्शन नंबर 2 में है ये, तो 50 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसमें लगा लीजिए आप, ठीक है। ये हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 51 नंबर। अच्छा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा स्कीप कर दीजिएगा, आपको इसमें 10 उन वाले फार्मूले के फॉर्मेट जानना होगा। थोड़ा ऐसा नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है, बट आपके फार्मूले अगर कंठस्थ रहते हैं तो ये ट्रिकोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो 80% जो फार्मूले हैं मैंने आपको बता दिया है, और कुछ फार्मूले जो हों याद नहीं रहता है, तो ये याद नहीं रहता है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो वैसे क्वेश्चन को आप स्कीप कर दीजिए। चलिए तो 51 नंबर क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे हम लोग के पास क्वेश्चन रहते हैं, उस तरह से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 + कॉट थीटा को आप क्या कीजिए कि टेन थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, इसको क्या कीजिए आप, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 / साइन थीटा लिख सकते हैं।
उसी तरह से सेम उधर भी टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस। सिंपली अगर आपको ट्रिकोमेट्री के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं समझ में आया तो सारे को आप साइन और कॉस के फॉर्मेट में लिख दीजिए, आपकी क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया इसे, तो यहाँ पर हमने देखा ये फॉर्मेट लगा लीजिए। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या काम करेगा, ए का काम करेगा, और वन जो होगा बी का काम करेगा। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मेट। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यानी कि वन, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने देखा ये क्या हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये लिख लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हमने देखा कि वन प्लस में और वन माइनस में तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये बचेगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बच जाएगा टू, और टू हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 2। आरआरबी कोलकाता 2002 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन के लिए भी आप देखिए सिंपली 53 का आपको ऑप्शंस ये वैल्यू पता होना चाहिए, और अगर वैल्यू पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर देखिए, 4 कॉट स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो सबसे पहले इसको डिग्री में लिख लेते हैं। तो 4 कॉट स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 3। पाई के वैल्यू, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैंने 180 डिग्री लिख दिया, यहाँ पर भी हमने क्या किया 180 डिग्री लिख दिया, और यहाँ पर भी हमने क्या किया 180 डिग्री कंसिडर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 6 बार में 60 डिग्री, ये भी 3 बार में 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री। तो सिंपली लिखा हुआ है आपके पास कॉट स्क्वायर यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और ये माइनस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब हमने आपको बताया है कि कॉट, टेबल बताया था कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब, तो कॉट 60 डिग्री ऐसे सोचिए आप, टेन का उल्टा, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, √3। तो इसका कितना हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। प्लस सेक का बात करूँ तो सेक में आप क्या करें, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस के बारे में सोचिए, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो सेक की वैल्यू कितनी होगी 2/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। तो देखो 4/3 4/3, तो ये हो जाएगा 8/3,
और -1/2। एलसीएम फिर से लीजिए, 6 हो जाएगा एलसीएम, तो ये 3 बार में 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, और फिर ये -3, तो यहाँ से हो जाएगा 13, 13/6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही होगा, 53 का।